फल क्या होते हैं? ठेलों पे बिकते हैं, दुकानों पे बिकते हैं, और बहुत तरह के फल हम खाते हैं। हर फल का एक अजीब स्वाद है, हर फल का एक अजीब मज़ा है, और हर फल से आप तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं। हर फल से आप सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, और हर फल से, हर फल की चीज़ें मुझे मालूम है, उसके फ़ायदे मुझे मालूम है, और आपको भी मालूम होंगे। हमारे घर में अक्सर कीवी रहती है, और हमको मालूम है कि ये ब्लड बढ़ाती है, और हम कीवी रखते हैं और उसको डेली एक खाते हैं कि भाई इससे ब्लड बढ़ जाता है। बीच में मेरा ब्लड बहुत नीचे आ गया था, बहुत पहले की बात है, तो उसके बाद प्रोसीजर के बाद ब्लड बहुत नीचे आ गया था, तब हमने कीवी खाना शुरू किया था, और वो आदत बना ली, और अक्सर मेरे घर में कीवी रहती है। हर फलों का आपको अलग फ़ायदे मिलेंगे। जो यहाँ बिक रहे हैं वो सारे फल अलग अलग फ़ायदे हैं उनके, आप खाइए ज़रूर। आप सब फलों के बारे में जानते हैं, नामों के बारे में जानते हैं, और ऑरेंज के बारे में जानते हैं कि ये विटामिन सी मिलता है इससे, तो सर्दी जुकाम बहुत कम होगा। ऑरेंज बहुत ज़्यादा खाइए, सीज़न चला गया है, तब भी लोग स्टोर का आ रहा है, बिल्कुल कड़े हो गए हैं, और उसमें जूस कम होता है पर गूदा ज़्यादा होता है, पल्प ज़्यादा होता है, वो खा रहे हैं लोग। अभी भी संतरे को ढूंढ रहे हैं। सब फलों का अलग मज़ा है, पर ये फल हमारी सेहत को बहुत अच्छा बना देते हैं, हमारे चेहरे को बना देते हैं, चेहरे को लाल कर देते हैं, हमारे ब्लड बढ़ा देते हैं। पर हम आज आत्मिक फलों की बातें कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा को भी ऐसे ही फायदे पहुंचाते हैं। आत्मा के फल ऐसे ही आपको, अलग अलग आत्माओं के फल हैं। उन आत्माओं के फल जब आपके अंदर लगने लगेंगे, जब उन आत्माओं के फल आप जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे हैं, तो आप आत्मा से भरने लगेंगे। प्रकाशित वाक्य में भी मेरा वचन नहीं है, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि एक अदन की वाटिका में एक फल का पेड़ लगा है, जो जिसमें एक पेड़ में क्या है? अमरूद निकलता है ना, है? एक पेड़ में 12 प्रकार के फल निकलते हैं। खुदा की सामर्थ्य को देखिए, एक पेड़ है और सिर्फ एक पेड़, और फल देने के टाइम 12 प्रकार के फल देता है। इस बात को अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए कि आप खुदा के लगाए हुए एक पेड़ हैं, और आपके अंदर 12 प्रकार के फल रहते हैं। कई बार हम इसको जज नहीं कर पाते हैं। जो खुदा में चलते हैं उनके लिए मैं आज चैलेंज कर रहा हूं कि आपके अंदर 12 प्रकार के फल हैं। आप उन्हें ढूंढिए, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, आप उन्हें यूज कीजिए। फल हमारे यहाँ रखा रहता, कीवी हमारे रखा रहता, भूल जाते नहीं, टाइम मिला खा नहीं पाए, वो बेकार हो जाता, गल जाता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आत्मा के फलों को ढूंढिए, तलाशिए, और समझ जाइए, दुआ करके समझ जाइए कि आत्मा के फल होते हैं, और वो आपके अंदर वेस्ट ना हो जाएं, उसको इस्तेमाल कीजिए। 12 प्रकार के फल जो बाइबल हमें बताती है, ये बाइबल झूठी नहीं है, सच्ची है, और इसमें लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। और आपके अंदर जो अदन के वाटिका में एक पेड़ 12 प्रकार के फल देता है, वही एक पेड़ आप हैं, जो इस दुनिया में रहकर 12 प्रकार के फलों का पेड़ है आप, और अंदर रखते हैं अपने अंदर 12 प्रकार के फल आपके अंदर हैं। उन 12 प्रकार के फलों के बारे में तो मैं जिक्र नहीं करने वाला हूं, मैं आज आपको कुछ और बताने वाला हूं, पर मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर हैं। ये आपका ईमान मजबूत करने के लिए बता रहे हैं कि आपके अंदर 12 प्रकार के फल हैं, और ये फल बना रहता है। ये फल क्या होता है? खत्म हो जाता है, बना रहता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, ये फल जो आपको दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि ये 12 प्रकार के फल जो आपको दिए हैं, कौन कौन से हैं, वो आपके अंदर बना रहता है। हम भैया की बात करने जा रहे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री चलाई,
और गाने में नंबर 1 थे और गाने बहुत अच्छे गाते थे। बड़े गाने इनके शायद रिकॉर्ड किए गए और क्या क्या हुआ। इनके गाने लोग सुनते थे और कहते थे भैया बहुत अच्छा गाते हैं, वर्शिप बहुत अच्छी कराते हैं, प्रसंग बहुत अच्छा करते हैं। पर किन्हीं कारणों से ये हट गए उस जगह से और इन्होंने उसको छोड़ दिया अपनी इच्छा के अनुसार। पर मैं ये नहीं कहता कि इनके जो अंदर 12 प्रकार के फल थे वो खत्म हो गए। खत्म, आपके अंदर भी 12 प्रकार के फल होंगे, खत्म नहीं होंगे। आज के इनके गाने से, टैलेंट से मालूम हो रहा है कि आज भी वो फल इनके अंदर हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए आज गाने से मालूम हुआ कि बढ़िया गाना इन्होंने गाया और जो 12 प्रकार के फलों में से एक फल ये गाने का था कि इनको बहुत अच्छे गीत आते हैं, गाना गाना आता है। वो फल आपने इनके जीवन से देखा। ये आपके जीवन में भी ऐसा ही है। हर एक के जीवन में ये चीज़ें कहीं गायब नहीं होने वाली हैं, हट नहीं जाने वाली हैं, ये दूर चली जाएंगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और ये आपके अंदर बनी रहती हैं। आइए अपने वचन की तरफ चलें। हम यशाया की पुस्तक और 3 अध्याय और 10वां पद, मैंने आपको इनकरेज करने के लिए बताया कि आपके अंदर 12 प्रकार के फल हैं। कौन कौन बिलीव करता है? कितने लोगों ने बिलीव किया? सब लोग अगर बिलीव करते तो हाथ उठाइए कि हमारे अंदर 12 प्रकार के फल हैं। सबके अंदर हैं, ये टैलेंट सबके अंदर है। जो यीशु मसीह को जान गए सबके अंदर ये टैलेंट है। 12 प्रकार के फल हैं, 12 प्रकार के काम करने की इच्छा आपके अंदर है और वो आप जब करना शुरू करते हैं तो निकल निकल के आते हैं। कोई वर्शिप अच्छी करा लेता है, कोई म्यूजिक अच्छी बजा लेता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई चंगाई बहुत अच्छी कर देता है, कोई प्रचार बहुत अच्छा कर लेता है। ये 12 प्रकार के फलों को ढूंढिए और उसमें से चेक कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मुझे एक लेडी ने दिल्ली में जब अपनी वाइफ को लेकर 40 दिन में कोमा के समय में वहाँ दिल्ली में रहा, तब उन्होंने, एक लेडी ने मुझसे कहा कि आप मेरे लिए दुआ करिए। और वो लेडी प्रोफेसी करती थी और मुझसे कह रही कि आप मेरे लिए प्रोफेसी करिए। हमने कहा नहीं, मुझे तो प्रोफेसी करना आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है। मैंने उसको अपने नहीं बताया था कि मैं पादरी हूँ और ये हूँ और वो हूँ, ये कुछ नहीं बताया था। मैं उनको देखने गया था कि भैया क्या प्रोफेसी करती हैं। तो प्रोफेसी बहुत अच्छी करती है। तो मुझसे भी कहा कि आप मेरे लिए करके जाएंगे, आज आप मेरे लिए प्रोफेसी करके जाएंगे। और मैंने शायद कई बार बताया, आपने सुना होगा, पर मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ मौका दीजिए दुआ करने का। मैंने दुआ की, करीब 5, 7, 10, 15 मिनट दुआ की और हमने कहा जिस स्थान पे आप बैठती हैं और यहाँ से प्रोफेसी करती हैं, ये स्थान बंद होने वाला है। कुछ दिन में ये स्थान आपसे छिन जाएगा और यहाँ पे ताला पड़ जाएगा और शायद ये टूट भी जाए, पर इसके बाद आपके लिए खुदा दूसरा द्वार खोल रहा है। आपको दूर दूर लोग बुलाएंगे और दूर दूर आप जाकर प्रोफेसी करेंगी और चंगाइयाँ देंगी। दंग रह गई। उसने बाद में बताया कि ये हमने जो बना रखा है इसके लिए लोग मॉडरेशन करते हैं और इसके लिए कोर्ट में केस डाल रहे हैं और हो सकता है कि ये बंद हो जाए। आपने सही बताया। तो आपके अंदर भी, मैं नहीं जानता था कि मैं बोल पाऊंगा, पर खुदा ने मुझको दिया और मैंने बोला। आज जिस बात को मैं प्रचार करना चाह रहा हूँ वो 3 अध्याय, ये शायद 3 अध्याय और 10वां पद, पर ऊपर की जब 1 से शुरू होता है तो बड़ी हलचल है, बहुत रोना पीटना है, बड़े अविश्वासियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है और अविश्वासी इतने परेशान हैं। अगर ऊपर से 3 से पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने घर में पढ़िएगा यशाया 3, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। पर आगे चलकर यहोवा ने, आप यहोवा जानते ना, यहोवा को भूल मत जाइए। देखिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को स्मरण रखिए। यहोवा को सबसे ज़्यादा आदर हमें देना है क्योंकि वो करता है। कई बार यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने कहा, मेरे पिता ने कहा, मेरा पिता चाहता है, मेरा पिता चाहता है कि तुम अपने अंदर फल रखो। यीशु मसीह भी पिता पे डिपेंड है। आप यहोवा को भूल ना जाइए और यहोवा की भी इबादत किए। वर्ड आना चाहिए आपकी दुआ में। और जब आप दुआ करते हैं, जब कोई आप काम करते हैं, उसमें भी हर एक गाना मेरे पास है और उस गाने को जिस दिन मैं गाता हूँ, गाता नहीं हूँ, आत्मा ही गवाती है। जिस दिन वो गाना गा लेता हूँ उस दिन मैं सोचता हूँ कि आज कुछ होगा ज़रूर, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। वो गाना एक छोटा सा है,
खुदा की आत्मा गवाही करेगी तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पर मैं बता रहा हूँ 3 अध्याय से शुरू हो रहा था, मुश्किल का समय चल रहा था, पर अभी 3:10 में हमारे लिए एक बहुत अच्छे ऑप्शन दिखाई देता है। जी 3:10 पढ़ें। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। ये धर्मियों से कहो जो अपने अंदर फल रखते हो, जो तुम अपने अंदर फलों को रखते हो, जो खुदा की आज्ञा का पालन करते हो, जो अपना दशमांश लाते हो, जो अपनी ऑफरिंग देते हो, चर्च जाते हो, तमाम तरह के जो धर्म के काम तुमको सिखाए जाते हैं वो तुम कंटिन्यू करते रहते हो, तो हम कहते हैं कि आपका भला ही होगा। लिखा जा रहा है कि कहो, जो प्रचार करे वो कहे। हम जो प्रचार करें, धर्मियों से कहो कि उनका, यहां बैठे हुए धर्मियों, मैं आपसे कहता हूं कि आपका भला ही होगा। कोई बुरा नहीं कर पाएगा। लोग बुरा युक्ति तो बनाएंगे पर वो बुरी युक्ति आप पे काम ही नहीं करेगी। तंत्र मंत्र, जादू टोना, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास रहती हैं, पर वो बनाते तो हैं, कोशिश करते तो हैं, पर वो सफल नहीं होती है। तो धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा, कोई बुराई नहीं होगी उसमें, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आप इस बात को अपने विश्वास में ढाल लेना चाहते हैं? आप ढाल लीजिए, विश्वास कीजिए। जब क्लेम करना हो तो मौका आ जाए तो क्लेम करिए। जब देख रहे कि कुछ नहीं बन पड़ रहा है तो कहिए, आपने कहा है कि वचन में लिखा है, यशाया 3:10 में मैंने पढ़ा है कि धर्मियों से कहो उनका भला होगा। मैंने कोई भी बात आपकी भूमि पे गिरने नहीं दी। जो आज्ञा है वो मैंने उसको पाला है, मैंने आज्ञाओं को मानना सीखा है, और जो कमी रह गई मैं और करूँगा। पर लिखा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, और हमारा भला होगा। विश्वास कर लीजिए, जिद कर लीजिए कि हमारा भला होगा। वो भलाई कहाँ से निकल कर आएगी नहीं मालूम, वो भलाई कैसे निकल कर आएगी, कौन करेगा इस भलाई को, पर आवाज तो खुदा की है। बिलीव करिए, विश्वास कीजिए, और जो प्रचार करे उससे कहा गया कि धर्मियों से कहो कि तुम्हारा भला होगा। मैं आज धर्मियों से कहता हूं, जो खुदा के कायदों पे चलते हैं, तुम्हारा भला ही होगा। कितनी भी बुराइयां लोग कर लें, जितने भी बुरा तुम्हारे साथ कर लें, कुछ भी व्यवहार कर लें, तो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध कर लें, पर भला तो निश्चित है, क्योंकि यहोवा ने कहा कि धर्मियों से कहो कि तुम्हारा भला होगा। यशाया उस समय कह रहा था, पर आज का वचन हमसे कह रहा है कि इनसे कहो कि तुम्हारा भला होगा। जी, और पढ़ें। क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। हम फलों की बात कर रहे थे, क्योंकि वो अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जो कुछ आप धर्म के काम करते हैं उससे फल पैदा होते हैं, उन्हीं से फल पैदा होते हैं, धर्म के कामों से फल पैदा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी धर्म के काम करने के बाद फल पैदा हो, तो दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कुछ भी करिए, तो फल आपके अंदर पैदा होंगे। धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा, और वो फल, आत्मा के फल, जब आत्मा के फल लगेंगे तो आपका कोई बुरा कर ही नहीं पाएगा। आत्मिक व्यक्ति के साथ संसार की कोई भी चीज़, दुष्ट आत्मा भी आपका सामना नहीं करेगी। कहेगी जाने दो यार, इसको तो भैया ये खुदा के जन है, ये खुदा के जन है। धोखे से पकड़ भी ले तो छोड़ के भाग जाएगी, कहेगी भैया इनके पास हमारे साथ नहीं बनता, हिसाब किताब बनता नहीं इनके साथ, छोड़ के चली जाएगी। पर हम विश्वास करें, हम ठान लें, हम वचन को पाल लें, हम वचन को याद कर लें, हम क्लेम किया करें। दुआ में जब दुआ करते हैं ना, तो हम दुआ में बहुत सी बातें बोलते हैं, यहाँ वहाँ की बहुत सी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं और हम बोलते हैं, पर क्लेम नहीं करते हैं। अगर आप आयतों को मिला मिलाकर, माला बना बनाकर, पिरो पिरो के आप उसकी बातें करेंगे, तो आपका प्रभाव, दुआ का प्रभाव सामर्थ्य से भर जाएगा, और वो आपके लिए भलाई उत्पन्न करके लाएगा। अगर आप सादी सादी दुआ करते हैं, ज़रूरत की दुआ करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर उनको आयतों में, आपने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाओ, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ये सब चीज़ें क्लेम कर करके कहिए,
तो आपका भला होगा और आत्मा के फल आपके अंदर लगने लगेंगे। जब आत्मा के फल लग जाएंगे तो किसी भी भली वस्तु की घटी आपके पास नहीं होगी। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं तो इन बातों को देखता हूँ और आप भी देखते होंगे कि जो भली वस्तु आज हमारी चाहिए वो हमारे पास होती है। कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे पास ना हो ऐसा नहीं होता, बल्कि एक्स्ट्रा होती हैं। मैंने सोचा कि मैं फ्लाइट में जब बैठता हूँ तो वो ब्लैक कंबल देते हैं कि आप को ठंड लगे, तो एसी बहुत तेज़ चलता है तो वो गोरे लोग तो तेज़ एसी पसंद करते हैं, तो जो नहीं चाहते वो ब्लैक कंबल ओढ़ दें। पर मुझे वो ब्लैक कंबल अच्छा नहीं लगता। मुझे वो ब्लैक कंबल अच्छा नहीं लगता कि वो पैर में दबा लो और सर तक बांध के सो, लाइट बंद होती है तब ये करना पड़ता है और लोग कर लेते हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि एक हमारे पास शॉल पड़ी है कहीं, घर में एक न्यू शॉल पड़ी है, उसको ढूंढने लगा तो एक नहीं दो निकली। अब हमारे पास चॉइस थी कि हम ये वाली लें और या ये वाली लें, और बहुत अच्छी और बहुत वो बिल्कुल फ़र्क, तो दोनों में हमने उसको पसंद किया कि कौन। तो हम बताना चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आप भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे कि आप जब एक चीज़ ढूंढेंगे तो आपके पास दो निकलेंगी। ये खुदा का काम है। मैं जिन तैयारियों में चल रहा हूँ वो तैयारी की चीज़ें ऑटोमेटिक खुदा कहता कि आज जाकर ये कर लेना। मैं सोचता हूँ कि इतने तैयारी कैसे करूँगा, ये चीज़ें कैसे करूँगा, वो चीज़ें, पर जिस मार्ग में जाता हूँ उसमें समझ में आता है कि ये कर लो। ऑनलाइन का काम तो प्रशांत के हाथ में रहता है पूरा, और ये करते रहते हैं और हमको बताते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। तो ये मुझे कर करके देते रहते हैं, बताते रहते हैं, पर यहाँ ये और वहाँ वो भी ऑनलाइन जुटे रहते हैं कि हमारी मदद करें या हमारे रास्ते बनाएं। आइए यिर्मयाह में और आगे चलें, 17 अध्याय खोलें। हाँ, यशायाह से हट के यिर्मयाह में चलें। एक आयत मुझे बहुत याद रहती है यिर्मयाह की, जब तक आप खोल रहे हैं मैं दूसरी बताता हूँ। तो उसमें लिखा है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ। विश्वासियों से कहा जा रहा है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? आंसू बहा रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो कि आज ही हो जाता, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलेगा। तेरे परिश्रम का फल मिलेगा। आंसू बहाने और गुड़गुड़ाने और पुड़पुड़ाने और ये सब करने से रुक जाओ। क्या हम बिलीव करते हैं और रुक जाते हैं? हम रुक नहीं पाते हैं। हम सोचते नहीं आज ही मुंह खोलो और जितना बोलना बोल डालो। रुक जाओ। रोकने के लिए कह रहा है वचन, हमें रोकने के लिए कह रहा है कि आंसू बहाना और गुड़गुड़ाना बुड़बुड़ाना ये सब चीजें से रुक जाओ। जब रुक जाओगे तब लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर परिश्रम का फल देगा। तेरे परिश्रम, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम खुदा में व्यर्थ नहीं है, वो हमें फल देगा। और फल के साथ बार बार मैंने पढ़ा, प्रतिफल देगा। आप जब कुछ काम करते हो ना, कुछ नेकी करते हो, कुछ भला करते हो, कोई और काम करते हो, तो सिर्फ फल नहीं मिलता, उसका प्रतिफल का कुछ और आप सोचिए। मैंने तो सोचा कि प्रतिफल, तो इसका मतलब कि ये ऊपर से आ रहा है। ये हमारे बस की बात नहीं। प्रतिफल आ रहा है तो ऊपर से आ रहा है। फल के बाद जैसे लिखा है कि यदि कोई तुझे ठगने आए तो अपने आप को ठगा ले, तो स्वर्ग में तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ये आज्ञा का पालन करना है जी। यिर्मयाह 17:10। मैं यहोवा मन की खोजता हूँ, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ। इसमें जरा सा बाइबल में लिखा गया तो ये जहाँ की और को का अंतर लिखा गया।
प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। अंग्रेजी में गड़बड़ी नहीं होगी, पर हिंदी की प्रिंटिंग में गड़बड़ी है। मैंने कई बार पढ़ के देखा कि इसमें का और की के कुछ अंतर है। जी फिर से पढ़ें। मैं यहोवा मन की खोजता मैं मन को खोजता, ये लिखना चाहिए था शायद। और हृदय को जांचता हूँ। मैं मन को, की आपके यहाँ है, लिखा होगा बाइबल में, की लिखा है सबके हैं। मैं मन की खोजता, ये सेंटेंस बनता नहीं, पर मैं मन को खोजता हूँ। मैंने कई बार पढ़ा और मैंने कहा इसको करेक्शन करवाना, लेकिन अब बाइबल छप चुकी है सब जगह, तो वो की लिखा हुआ ही आ रहा है। जी, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को जांचता हूँ। चेकिंग करता है ना, ईसीजी मशीन होती है, उससे लगा दिया जाता है और हृदय की पूरी गति मालूम हो जाती है। पैल्पिटेशन पूरा मालूम हो जाता है, क्या स्पीड है हार्ट की, 85 चल रहा है कि 90 चल रहा है। हमारा परमेश्वर ये सब मशीनें अपने पास रखता है। यहोवा के घर में भी ये सब मशीनें हैं। वो मन को जांचता है। मन का मतलब हृदय। जी, ताकि प्रत्येक जन की एक व्यक्ति की, जी, उसकी चाल चलन के अनुसार, अरे उसके चाल चलन के अनुसार। इसलिए हमारा चाल चलन बहुत बढ़िया होना चाहिए। बस एक ही बात हम सुनते हैं बार बार, लड़की का चाल चलन ठीक है। शादी करने से पहले लोग इस बात की खोज लगाते हैं कि लड़की का चाल चलन, अरे हमारा चाल चलन भी ठीक होना चाहिए। बाइबल के मुताबिक हमारा चाल, लड़की के नहीं, जब शादी करते हैं लड़की का चाल चलन पूछते हैं, पर हम अपना भी चाल चलन देखें। चाल चलन, जी, अर्थात उसके कामों का फल दूं। एक रांची वाले गाना बहुत गाते हैं, चाल से चलन से, क्या है, हाँ, चाल से चलन से नमूना बनो। और गाना लंबा है, खैर वो जब रांची वाले आते हैं तो ये वाला गाना जरूर गाते हैं, चाल से चलन से नमूना बनो। इतना ही समझना आज के लिए काफ़ी है कि हम अपने चाल चलन से यीशु मसीह के लिए नमूना बने, लोगों के लिए नमूना बने। जी, हो गई। थोड़ा सा भी एक लाइन पीछे से पढ़िए जरा सा। अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसके कामों का फल दूं, इसका मतलब कि हमें जो काम करते हैं उसका फल मिलता ही है। जी, रिटर्न मिलता है। और रिटर्न तो यहाँ कैशबैक बहुत आता है ना। कैशबैक तो आप जानते हैं, रिटर्न आता है। कोई चीज़ करा तो ये आपको 500 रुपये बोनस मिल गया। आपने 5000 की खरीदी की तो 2000 रुपये का बोनस मिल गया, या आपको कैशबैक मिल गया। ये सब कैशबैक यीशु मसीह यहोवा की ओर से भी आता है। उसका कैशबैक बहुत अच्छा है। यहाँ जो दुनियावी मॉल वाले हैं उसमें कैशबैक तो आपको देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। ये कैशबैक आएगा तो फिर आपका ख़त्म नहीं होने पाएगा, फिर ये बना रहेगा। कई बार हमने पढ़ा है, कई बार आपको मालूम है कि यूहन्ना 15:4 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि तुम मुझ में बने रहो। बने तो रहते हैं ना, बने तो रहते ही हैं। चर्च आते हैं, दुआ मीटिंग में रहते हैं और सब काम करते हैं। रोजे की मीटिंग भी कराते हैं, रोजा भी रखते हैं सब। यदि तुम, ये बने रहने का तरीका है भाई, ये ऑप्शन है। यूहन्ना 15:4 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। खाली बने रहने के ही फायदे हैं। जो बने नहीं रहते, लगातार चर्च में बने नहीं रहते हैं, धार्मिकता में बने नहीं रहते हैं, अच्छे काम नहीं करते या कुछ भी करते, बहुत सी बातें आप उसमें देख लीजिए। बने रहने का तरीका क्या क्या है, निकालिए और कोशिश करिए कि आप यीशु मसीह में बने रहें। और मैं उनमें, लिखा है कि फल उत्पन्न करूंगा, फल लगाऊंगा या फल दूंगा। मैंने पूरी आयत नहीं लिखी ना, मुझे ठीक से याद है, पर लिखा है कि और मैं तुम में बना रहूंगा तो फल लाओगे। मैं तुम में और तुम में, मुझ में बने रहोगे। एक पेड़ का तरीका बताया गया है, दाखलता ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ है, अंगूर के पेड़ की बात करी जा रही है। जी, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, जी, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस ये वाली बात है, बने रहने की बात है। उन्हीं लोगों के लिए होगा जो बने रहते हैं।
यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है, पर ये परेशानी की बात है कि हम तो बने रह ही नहीं पाते हैं। कभी हम यहाँ मिस कर देते हैं, कहीं वहाँ मिस कर देते हैं, कभी उसमें मिस कर देते हैं, पर हम खुदा में परमानेंट बने नहीं रह पाते हैं। अगर बने रहोगे तो बड़े फायदे की बातें लिखी हैं, बने रहने वालों के लिए फायदे की बातें लिखी हैं। जो बने नहीं है, जो बना रहता है वो फल लाता है। बने रहने से फल उत्पन्न होंगे, अगर बने नहीं रहोगे तो फल उत्पन्न नहीं होंगे। फिलिपियों 1 अध्याय हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, और आप यीशु मसीह के मानने वाले हैं, इसलिए आपके लिए बड़े ऑप्शन हैं, बड़ा आपके लिए भलाई बोलने का खुदा काम करता है। यीशु मसीह आपका इंतजार करता है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। तुमने कुछ ये किया, अच्छा तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं कुछ भलाई करता हूँ। आप कुछ भी भलाई कर रहे हैं, इंसानों के साथ, चर्च के साथ, पादरी के साथ, लोगों के साथ, कहीं भी आप कोई भलाई कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सबसे कहता हूँ कि दुआ कीजिए कि मुझे ऐसा वचन मिले कि मैं जब प्रचार करूँ तो लोग सुने और मुझसे कह चुके हैं और कहते हैं कि ये तो प्रचार अब तक हमने कहीं नहीं सुना था, अब तक ये वाला प्रचार हमने कहीं सुना ही नहीं था। मुझसे आके बाद में कहते हैं, और बाद में फिर बुलाते हैं, कहते हैं जब तक आप यहाँ हैं मुझसे मिलते रहिए, मुझसे मिलते रहिए। फल को बनाए रखने के लिए खुदा तैयार है, और आत्मा के फल हमारे पास बने रहेंगे तो लोग हमें लाइक करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ जैसा पौलुस कहता था, मैं अपनी दुआ में कहता हूँ आप भी कहते रहिए, मेरा यहाँ आना ईश्वरी प्रकाश के द्वारा हुआ है, मैं खुद से नहीं आया हूँ। मेरा इस समय आपके बीच में आना ये ईश्वरीय प्रकाश के द्वारा हुआ है कि मैं आपको सुसमाचार सुनाऊं। जहां इतने बड़े खादिम हैं, जहां बेनीहीन हैं, और भी बहुत से लोग हैं, मेरा आना ईश्वरीय प्रकाश के द्वारा हुआ कि मैं आपके बीच में सुसमाचार को प्रचार करूं। फिलिपियों 1:11 आत्मा से भर रहा है खुदा, और बातें करता रहता है मुझसे, और आत्मा बातें करता है और मैसेज तैयार कराता है और रास्ते खोल रहा है। जितनी बाधाएं हैं उनको प्रतिदिन वो दूर कर रहा है। जो खरीदारी करनी है वो खुदा दूर कर रहा है। मैं इस समय जैसे लगता है कि बहुत फील करता हूँ खुदा की बातों को, खुदा की आत्मा को, पवित्र आत्मा को बहुत फील करता हूँ। और कोई कुछ कहता भी तो मैं उसको अवॉइड कर चुप हो जाता हूँ। मैं सोचता कि नहीं, अगर मैं इसमें मन लगाऊंगा तो इससे बात बिगड़ सकती है। तुम अपने काम में लगे रहो, जो रफ्तार तुमको दी गई है उस रफ्तार में दौड़ते रहो। और पौलुस कहता है मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ। आज हमारा निशाना सिर्फ यही है कि मैं उस देश को निशाना बना के दौड़ता जाऊँ, जो कमियां आ रही हैं उसको पूरी करता जाऊँ और दौड़ने की ताकत रखूँ। वो लोग पैदल बहुत चलाते हैं, आजकल मैं 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, 4 किलोमीटर 5 किलो पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि जब घूमने की बातें होती हैं तो बहुत वॉक करना पड़ता है, लंबा लंबा वॉक करना पड़ता है। तो मैं वॉक करने की आदत में अभी से अपने आप को बना रहा हूँ कि 4-5 किलोमीटर तो मैं वॉक कर सकता हूँ, और थोड़ा बहुत 1-2 खंबे की दूरी तो दौड़ सकता हूँ। और दौड़ने की आदत में बने रहो। पौलुस तो कहता मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ, और मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला, जब दौड़ता हूँ तो कहता मैं निशाने की तरफ दौड़ रहा हूँ। जो आगे मुझे करना है, मुझे जो वहाँ पे भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, ज़्यादा। अब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दिल्ली के इस एयरपोर्ट से और मेट्रो स्टेशन तक इतनी लंबी दूरी थी कि कम से कम वो 1.5 किलोमीटर होगी अंदर अंदर। मैं सोचता था अब आ जाएगा, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। तो वॉक करना ही पड़ेगा जी। फिलिपियों 1:11 और उस धार्मिकता के फल से जी, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, उस धार्मिकता के फल से जो आत्मा के फल मिलते हैं, धार्मिकता के फल मिलते हैं, आत्मा के फल आपके अंदर लगते हैं, वो जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। हमारी कोशिश से थोड़ी होते हैं, हम तो दुआ करते हैं, हमारी कोशिश तो दुआ है।
हमारी कोशिश तो बाइबल पढ़ना है, हमारी तो कोशिश तो मीटिंग दुआ में जाना है, चर्च में जाना है और नियमों का पालन करना, आज्ञाओं का पालन करना, वाचा को पालना है, ये सब करना हमारा काम है। पर फल यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। हम क्या हैं कि अपने अंदर फल पैदा करें, करते रहेंगे, धार्मिकता के काम करते रहेंगे तो फल ऑटोमेटिक यीशु मसीह के द्वारा पैदा होने लगेंगे आपके अंदर। अरे पहले ही से वायदा किया ना, यहोवा ने कहा, क्या कहा था? फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। वो चाहता है कि तुम बढ़ जाओ। अरे मसीहों गिनती में तुम बढ़ जाओ। हमारी सरकारें तो 5% हमको दिखाती हैं, बस 14% मैं आज क्लेम करता हूं और आने वाले समय में 20% कहता हूं कि अगर क्लेम करो तो 20% क्रिश्चियन दिखाई देंगे। इसीलिए तो हमको जब कहीं कोई राजनीतिक वो होता है तो उसमें क्रिश्चियंस को किनारे करके और बाकी जातियों को वोट बैंक बना लिया जाता है कि ये वोट देंगे, वो वोट देंगे। पर हमारा तो कोई नंबर ही नहीं है कि हम वोट देंगे भी कि नहीं देंगे, हम वोट देने लायक हैं भी कि नहीं है। पर पर्ची आ गई, वोट अपना ज़रूर डालिएगा। मैं नहीं बताऊंगा किसको डालिएगा, जिसको समझ में आए उसको डालिएगा, पर डालिएगा सोच समझ के। और ये कीमती चीज़ है, तभी आप सरकारें बनाते हैं। ये तो अधिकार हमारे क्रिश्चियन लोगों को दिया गया है कि हम सरकार बनाते हैं, चाहे हम 100 हों चाहे कई हजार हों। जी, भरपूर होते जाओ। यीशु मसीह जो तुम्हें फल देता है उससे क्या होता है? भरपूर होते जाओ, मतलब फुलफिल। अभी ग्लास का पानी खाली नहीं रहेगा, वो बिल्कुल लेवल तक भर जाएगा। मैंने अपनी लस्सी बना के रखी, हमने कहा कि अभी सुबह सुबह पीऊँगा, पर लस्सी बना के पिया नहीं। हमने कहा कहीं गला वाला चौक हो जाएगा, ठंडा होता है। और फिर मैंने बना के रखी, उसको बिल्कुल ऊपर तक भर के रखा है। तो वैसे ही ये बता रहे हैं कि फुलफिल होते जाओ, मतलब पूरी तरह से भरते जाओ, आत्मा के फलों से भर जाओ। यीशु मसीह जो देता है उससे भर जाओ। जी, जिससे परमेश्वर की महिमा। हाँ, उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा क्या होगा? आपका भी फायदा होगा और स्वर्गीय राज का भी फायदा होगा, जगत का फायदा होगा, यीशु मसीह का फायदा होगा। फायदा खुदा का भी है इसमें। उससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। और स्तुति होती रहेगी। अगर आत्मा के फल नहीं होंगे तो गाना अच्छा कहाँ होगा, वर्शिप कहाँ अच्छी होगी, है म्यूजिक कहाँ अच्छी बजेगी? ये आत्मा के फल आपके अंदर हैं, तभी तो आप अच्छी वर्शिप करा लेते हैं, तभी तो अच्छे गीत गा लेते हैं, तभी तो आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक सेट कर लेते हैं। अजनबी आदमी गाना गाता है खड़े होके, तो भी आप उसको सेट करके म्यूजिक कॉर्ड वॉर्ड मिला लेते हैं। ये आत्मा के फल हैं। इस आत्मा के फल को खोना नहीं, इनको बनाए रखना और यूज करना। अगर आप यूज नहीं करते हो तो ये बेकार हो जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज में चाहे आप जितने दिन भी रोक के रखो चीज़ों को, एक दिन वो सड़ी जाती है। तो आत्मा के फल हमारे अंदर सड़ी जाएंगे जब इस्तेमाल नहीं होंगे बहुत समय तक। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने अंदर फल पैदा करना है, फल पैदा करना है। और मुश्किल के समय में आंसू मत बहाइए। जैसे मैंने बताया था यशाया 3:10 में कि धर्मियों से कहो कि उनका उस समय पीछे का अगर पढ़ेंगे आप तो मालूम होता है कि रो रहे हैं, लोग विलाप कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। पर वो आधे विश्वासी होंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पर आगे लिखा गया है यशाया में 10वें पद में कि यशाया से कहा इनसे कहो कि धर्मियों का भला ही होगा। अगर तुम धर्मी हो, अच्छे काम कर रहे हो, यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, यहोवा के ऊपर पूरा भरोसा रखते हो, तो तुम्हारा भला ही होगा। रो मत, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूं। आपकी भी कोई ऐसी नीड है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई बीमारी है, आपकी कोई तकलीफ है, आप बहुत दिन से खुदा के सामने जा रहे हैं पर आपकी सुनी नहीं जा रही है। शायद ऐसा लगता है आपको कि सुनी नहीं जा रही। सुनी तो गई है पर समय नहीं आया है, उस काम का समय नहीं आया है। तो समय लाने के लिए हम एक जो मैं गीत गाता हूँ, जो मैं छोटा सा अंतरा गाता हूँ,
मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और आप मेरे संग गाइए और आप भी घर में गाइए। जब दुआ करिए तो उससे पहले गाइए। जब आप कोई वर्शिप करके, एक तो मेरा पेट गाना है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, ये तो मेरा पेट है। और जब गाता हूँ तो हरा भरा समझता हूँ, आत्मा में डूब जाता हूँ और लगता है कि अब मैं कोई बात डरने की नहीं है और ये नहीं हो पाएगा, वो होएगा यार, वो होगा। कुछ ऐसा लग रहा कि नहीं हो पाएगा, होएगा। और एक गाना है बहुत छोटा सा, यहोवा यिरे। आकर हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। मैं शायद गला खराब है, पूरी तरह से नहीं गा पाऊंगा, पर दुआ करने में आपको कोई, हमारे सीनियर्स ने हमें कुछ नहीं सिखाया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सीनियर्स ने कुछ नहीं सिखाया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा खुदा तुम्हारे करीब आ जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा कर, कुछ नहीं सिखाया। बताते नहीं थे, छिपाते थे, नहीं तो यही हमारे बराबर दौड़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कलीसिया का पादरी मैं बताता हूँ आपको कि किससे क्या होगा, किस दुआ से कैसे करेंगे। जो मैंने सीखा मैं आगे बांटना चाहता हूँ। यहोवा यिरे ऐसा गाना है जिसको आप अगर दिल से गा लेंगे तो उसी दिन आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। यहोवा के हाथ में है पिता। यीशु मसीह तो कहता है मेरे पिता, बार बार वो पिता की तरफ कहता है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह हमें छोड़ना, यीशु मसीह तो हमारा, वहीं से हमारी शुरुआत है, पर पिता से भी आप कुछ कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाएगा कि मैंने पुत्र दे दिया, पुत्र के द्वारा आओ, तुम डायरेक्ट मत आओ।